स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। बीजेपी से हमारे साथ हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी और कांग्रेस से पहली बार आ रहे हैं, स्वागत करेंगे भूपेश यादव जी का। मंच पर अजय अंजाम, विनीत पांडे और अनिल अग्रवंशी एक तरफ, गौरव चौहान, दिनेश रघुवंशी और आदित्य जैन दूसरी तरफ। हाँ जी गौरव जी। जो हिम्मत वाले हैं वो अभी कांग्रेस में हैं, लेकिन जो ज्यादा हिम्मत वाले हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अब बस सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। भाजपा कुछ कर रही है, आपके पास बहुत मौके हैं अभी घेरने के, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने घर का कलेश देखो। कुछ ना मिला झूठा प्रचार करके, क्या बात है, फॉरेन में फोकट सेमिनार करके, बटरिंग वालों को 2 से 4 करके, बुद्धिमानों को दरकिनार करके, अब तुमको नमस्कार करके कि नेता हो रहे छूछे छूछे छे, कि नेता हो रहे छूछे छूछे छे, कि नेता हो रहे छूछे छूछे छे, सब नेता हो रहे छूछे छूछे छे। और क्यों रहे, क्यों रहे? यू लॉस्ट द फेथ, हमेशा बोलते हैं अंग्रेजी में। यू लॉस्ट द फेथ, एम्प्टी है खेत। यू लॉस्ट द फेथ, एम्प्टी है खेत, पंजे पे चढ़ गया पापों का प्रेत। अरे पार्टी पे प्रहार करके कि नेता हो रहे छूछे छूछे छे, कि नेता हो रहे छूछे छूछे छे। अच्छा, इनका दुर्भाग्य क्या है? इनकी सेटिंग किसी से भी सटीक नहीं है। क्या बात है? अगली पंक्ति समझ जाना बेटा। इनकी सेटिंग किसी से भी सटीक नहीं है। इनका माउस बोले मदरबोर्ड ठीक नहीं है। इनका माउस बोले मदरबोर्ड ठीक नहीं है। इनके नेताओं के बयान देखो जिनकी पार्टी में है। बहुत अच्छे। इनका माउस बोले मदरबोर्ड ठीक नहीं है। इनके सिस्टम में शिष्टाचारी दावे झूठे हैं। फिर लाइन आ रही है, इनके सिस्टम में शिष्टाचारी दावे झूठे हैं। ट्रांसफार्मर से ही बिजली के खंभे रूठे हैं। ट्रांसफार्मर से बिजली के खंभे रूठे हैं। और ये कर क्या रहे हैं? अभी आपने देखा होगा इनके नेता कैसे भगवान राम पर क्या कर रहे थे। जी राम जी पे बस हंस हंस के, कंट्रोवर्सी में रहे फंस फंस के, फर्जी उठाए मुद्दे कस कस के, गड्ढे में जा रहे हैं धस धस के। ऐसी हरकतों से हार करके कि नेता हो रहे छूछे छूछे छे, कि नेता हो रहे छूछे छूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें दल को चलाने का शऊर नहीं है। शऊर माने समझते हैं आप? हाँ। इन्हें दल को चलाने का शऊर नहीं है। साथ होके भी क्यों साथ वो थरूर नहीं है। साथ होके भी क्यों साथ वो थरूर नहीं है। अनुज जी ऐसे खामोश मत बैठो, मेरा दिल बैठ रहा है, जोश बढ़ाते जाओ। साथ होके भी क्यों साथ वो थरूर नहीं है। फैमिली के आगे किसी की भी नीड नहीं है। फैमिली के आगे किसी की भी नीड नहीं है। जिसको लीडर माना उस पे कोई लीड नहीं है। जिसपे लीडर हो, जिसको लीडर माना उस पे कोई लीड नहीं है। और इनकी पार्टी में होता क्या है? चमचागिरी का चूना डाले पान में, एक्सपायरी माल है जिनकी दुकान में। और एक पंक्ति, अच्छे कामों का भी विरोध प्लान में, फैन फॉलोइंग जिनकी पाकिस्तान में, फैन फॉलोइंग जिनकी पाकिस्तान में। उनके चोले को उतार करके कि नेता हो रहे छूछे छूछे छे, कि नेता हो रहे छूछे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह, थैंक यू। सुनिएगा सब अब पैरोडी कि हमें तो मार दिया, सुन तो ले पहले, कि हमें तो मार दिया जातिवादी चालों ने, हमें तो मार दिया जातिवादी चालों ने, यूजीसी वालों ने।
यूजीसी वालों ने, भाजपा के लालों ने हमें तो मार दिया। अंतरा सुनना। भूख सत्ता की ने हर घड़ी सताती है, दूसरी पार्टी इनको नाराज आती है। डरा डरा के सबकी नींद उड़ा रखी है, कोई भी बोले वहां ईड़ी बिठा रखी है, कोई भी बोले वहां ईड़ी बिठा रखी है, कोई भी बोले वहां ईड़ी बिठा रखी है। हर विरोधी इन्हें दुश्मन ही नजर आता है, हर विरोधी इन्हें दुश्मन ही नजर आता है। इनसे मिलकर वो डिटर्जेंट में धुल जाता है, इनसे मिलकर वो डिटर्जेंट में धुल जाता है। झूठे वादे करें और बात से मुकर जाएं, किधर भी वोट डाल दो मगर उधर जाएं, किधर भी वोट डाल दो मगर उधर जाए, किधर भी वोट डाल दो मगर उधर जाए। भाईचारे की बात इनको ना सुहाती है, देश में शांति इनको नाराज आती है। कि हमें तो मार दिया है, हमें तो मार दिया है, हमें तो मार दिया जातिवादी चालों ने, यूजीसी वालों ने, भाजपा के लालों ने। दूसरा सुनो। आज भी नेहरू से गांधी से ये डरे रहते, चले गए वो लोग लेकिन इनका भय कम नहीं हुआ। आज भी नेहरू से इंदिरा जी से डरे रहते, हर समय ईर्ष्या और बैर से घिरे रहते। इनसे पहले किसी ने कुछ नहीं किया यारो, चांद सूरज बना के जनता को दिया यारो। अब आएगा कमाल कि इनसे पहले नदी नाले ना कोई समंदर था, इनसे पहले नदी नाले ना कोई समंदर था। शेर हाथी नहीं भालू कहीं ना बंदर था, शेर हाथी नहीं भालू कहीं ना बंदर था। पेड़ पौधे पहाड़ खुशबू तक बना डाली, पेड़ पौधे पहाड़ खुशबू तक बना डाली। जरा सी मुट्ठी खोली, जरा सी मुट्ठी क्या खोली, हवा चला डाली, जरा सी मुट्ठी क्या खोली, हवा चला डाली। बड़े बड़ बोले हैं ये आदतों से जाहिर है, आंकड़े झूठे बताने में बड़े माहिर हैं। क्यों? ठीक थी सर। आखिरी और सुनो। दिखा के फूल ये कांटे चुभोते रहते हैं, नाव कागज की बनाकर डुबोते रहते हैं। दिखा के फूल ये, दिखा के फूल ये कांटे चुभोते रहते हैं, नाव कागज की बनाकर डुबोते रहते हैं। वोट के लोभ में अपनों को ही दगा देते, वोट के लोभ में अपनों को ही दगा देते। अपनी खुंदक में बेगुनाहों को सजा देते। वक्त औरों का दोबारा भी आएगा यारो, यहाँ पे जो घमंड करेगा जाएगा यारो, यहाँ पे जो घमंड करेगा जाएगा यारो। ये तो चलती हुई गाड़ी के बैठे चालक हैं, ये तो चलती हुई गाड़ी में बैठे चालक हैं। विपक्षी नेता को अक्सर बताते बालक हैं, विपक्षी नेता को अक्सर बनाते बालक हैं। चमक है ऊपरी अंदर से रंग फीका है, हमारे पुरखों से चलना इन्होंने सीखा है। क्योंकि हमें तो मार दिया, हाय हमें तो मार दिया भाव के उछालों ने, हमें तो मार दिया भाव के उछालों ने। ट्रंप के बाबालों ने, भाजपा के लालों ने हमें तो मार दिया। भूपेश जी, आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। उन्हें जो सच दिखाए ऐसे दर्पण की जरूरत है, उन्हें जो सच दिखाए ऐसे दर्पण की जरूरत है। नहीं हो स्वार्थ जिसमें उस
समर्पण की जरूरत है। प्रशिक्षण दे रहे हैं राजनीति करने का अब वो जिन्हें अपने लिए खुद ही प्रशिक्षण की जरूरत है। धन्यवाद। अभी शकील अहमद साहब ने विदा होते हुए एक डायलॉग बोला है सर, उन्होंने अभी अभी विदाई हुए हैं और वो तो जन्मजात कांग्रेसी थे, तो प्रश्न इस पर मेरा देखें, मुक्तक देखें आप। निकल जाए न सक्षम कोई आगे, उनको है ये चुल। एक वाक्य में, निकल जाए न सक्षम कोई आगे, उनको है ये चुल। नहीं समझे तो बत्ती कांग्रेसी होनी ही है गुल। विदा होते हुए अहमद कसें ये तंज राहुल पर, उन्हें ही चाहते वो बांधते जो तारीफों के पुल। उन्हें ही चाहते, बहुत मेहनत की है, तंग नहीं है। अगर अड़ जाएं तो झुकने नहीं वो भाल देते हैं। नहीं है ज्ञान स्वर का फिर भी अक्सर ताल देते हैं। अनिल जी, नहीं है ज्ञान स्वर का फिर भी अक्सर ताल देते हैं। बड़े कांग्रेसी कह रहे थे बात ये हंसकर, वो गलती करते हैं फिर दूसरों पर डाल देते हैं। वो गलती करते हैं। नहीं, अरे धन्यवाद विनीत भाई। और मैं कांग्रेस का छोटा सा एक मशवरा देना चाहता हूं आपकी भलाई का, लेकिन आप स्वीकारें तो। गरीबों के दिलों में खुद को ना जब तक उतारेगी, गरीबों के दिलों में जब तक ना खुद को उतारेगी, हुए क्यों दूर सत्ता से न कुछ इस पर विचारेगी। मचाओ शोर कितना भी चढ़ाकर बाजुएं अपनी, नहीं सुधरे तो बारंबार ये जनता नकारेगी। नहीं सुधरे तो बारंबार, बस एक और आखिरी मुक्तक सुनिएगा। अभी कर्नाटक में सरकार भी आपकी है और जनता ने सर्वेक्षण में 83% ने यह कहा हमें ईवीएम पर भरोसा है, तो आपकी मोहब्बत मिले। और जेन्युइन बात सुनिएगा, हमेशा आपने ईवीएम का मुद्दा उठाया है सर, हमेशा ही इन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। इसी मुद्दे पर अब आपको दर्पण दिखाया है। जहां है आपकी सरकार कर्नाटक की जनता ने भरोसा अपना ईवीएम पर फिर से दिखाया है। भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आपके अपने नेता बोलते हुए जा रहे हैं कि इनसिक्योर हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसे नहीं होना चाहिए। किसकी सुनते हैं आप? फीडबैक है या नहीं है? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है उससे तो नहीं लग रहा है फीडबैक है कोई। नहीं, अगर जनता का साथ है, अगर चोरी होगी तो क्या करेंगे? नेता जो बोल रहे हैं उनकी खुद की ज़मीन कहाँ है? वो बिहार में इतने दिन से राजनीति कर रहे थे, वो कितने लोगों को जिताने में सक्षम थे? आप सर्वे करा के देख लीजिए, आप पता कीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। तो आपने कितने जिता लिए? हम तो लगे हुए हैं। अब चोरी होगी, वोट चोरी लगे हुए तो वो भी थे ना। SIR में चोरी हो रही है तो क्या कर सकते हैं? हम मुद्दा उठा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप में कोई कमी नहीं है, सब ये सब चोरी हो रही है। नहीं, हमारे में जो कमी है हम सुधार रहे हैं। हम मानते हैं हमारे में कुछ ना कुछ कमी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं और अपनी गलतियों को सुधारें। क्या गलती लगती है आपको? जो हमारा कनेक्ट है लोगों से है, हम उसमें और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से कनेक्ट हो पाएं। लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, गरीबी के, बेरोजगारी के। देखिए, राजनीति के नादान बालक हैं राहुल गांधी जी। शकील अहमद जो पार्टी छोड़ के उनके गए, वो 5 बार के सांसद उन्हीं की सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। और जब वो 5वीं बार सांसद बने तो राहुल गांधी जी पहली बार सांसद बने। राहुल गांधी जी की मैच्योरिटी आप देखिए कि 2014 से 2019 में आपने नहीं हटाए कोई 5 बार वाले सांसद? नहीं, वो मैं शकील अहमद की बात कर रहा हूँ जो गए उनके यहाँ, वही बता रहे थे। मैं तो उन्हीं की बात सुनी मैंने जी। मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, फादर हमारे रह चुके हैं, अभी हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की मैच्योरिटी या पॉलिटिक्स देखिए। वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की, जब उनका अभिभाषण होता है तो वहाँ पे कियोस्क क्रिएट करते हैं और हो हल्ला करते हैं। आप इस तरीके से आदिवासी को, इसी तरीके रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे भारत के, और तब भी वो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। राहुल गांधी जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और उनकी सिंसियरिटी आप देखिए कि कितनी जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2014 से 2019 के बीच में सांसद थे,
सांसद जब लोकसभा के मेंबर थे उस दौरान उन्होंने 0 क्वेश्चंस पूछा था। ये उनकी सिंसियरिटी दिखाती है। 2019 से 2024 के दौरान वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे रक्षा समिति के, उसमें वो मतलब 0 बार जाते, अटेंड करते हैं ना, 0 क्वेश्चन नहीं करते, 0 बार जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, या तो पब्लिक पे जाएंगे, या तो डिबेट में आते हैं ये लोग, या सड़क पे कहीं इधर उधर दिख जाते हैं, या ट्वीट पे दिखते हैं। 2 ही जगह ये लोग दिखते हैं। पार्लियामेंट इसीलिए हार जाते हैं। इसीलिए हारते हैं। तो फिर क्यों सिखा रहे हो उनको क्या करना है? आप करने दो ना। कहाँ रहे हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं। जब बार बार वोट चोरी की बात करते हैं तो मैं गौरव चौहान जी की जो कविता की लाइन है कि इनके जो ट्रांसफार्मर जो वायर लगा उसमें करंट नहीं दौड़ रहा है, केवल ये रस्सी लेके घूम रहे हैं उसमें। कैसी परिस्थिति आ गई है, सनातन की रक्षा में लोग विधर्मियों से निपट रहे हैं। भाजपा ने नारा दिया था एक हैं तो सेफ हैं, यहां साधु संत आपस में बट रहे हैं। साधु संत आपस में। अच्छा, मैंने एक भाजपाई से एक सवाल किया तो उसने जवाब दिया। सवाल सुनिए सर। मैं कहा रुपया ऐतिहासिक रूप से गिरा है, इस पर पूरी भाजपा क्यों मौन है? बोला पहले रुपया गिरता था तो कांग्रेस जिम्मेदार होती थी, पता नहीं आजकल इसका जिम्मेदार कौन है। पता नहीं आजकल इसका जिम्मेदार कौन है। और जनता के लिए एक प्रश्न छोड़ के अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं सर। गजब का कंफ्यूजन फैला हुआ है, गजब का कंफ्यूजन फैला हुआ है। पता नहीं आम आदमी पा क्या रहा है, खो क्या रहा है। हवा खराब, पानी खराब, माहौल खराब, सड़कों पे व्यवस्था खराब, आखिर भाजपा शासन में अच्छा हो क्या रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। टूटी फूटी काठी काठ का घोड़ा, जनता ने दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा पूछ उठा के 10 जनपद तक दौड़ा। फ्यूचर काला ला 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 लगेगा ताला ला 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 ला। बातें थी घमंडी, आरोपों की मंडी, शपथ पत्र पे साइन मांगा, घोड़े को लग गई ठंडी। तकबक 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 तकबक। सेना पे है गुरगुरे, वोटर इनके फुरफुरे, अब आप घर पे बैठ के खाओ 10 रुपए ते तुरतुरे। अरे लालू बोले मुंह दिखलाने लायक भी ना छोड़ा, बक। टूटी फूटी काठी काठ का घोड़ा, घोड़े की धुम पे जो मारा हथौड़ा। पहुंचा जो बंगाल में दीदी चिज्जी लाई, मैंने कहा बाल गीत है। पहुंचे जो बंगाल में जिज्जी चिज्जी लाई, लेकिन सीबीआई ने हजामत दी बनाई। तकबक तकबक बक 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 बक। अरे हिंदू इनके कौन है, हिंदी पर ये मौन है, लेकिन बोले रोहिंग्या से तू तो मेरी जॉन है। अरे लेकिन बोले रोहिंग्या से तू तो मेरी जान है। हरकत देखो एटम बम भी हाथ पे रख के फोड़ा। टूटी फूटी काठी काठ का घोड़ा, मोदी जी ने धुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे नीयत जितनी गंदी है किस्मत उतनी मंदी है, फिर भी हर दल से कहते हैं तू तो मेरी बंदी है। अरे फिर भी हर दल से कहते हैं तू तो मेरी बंदी है। अरे नौटंकी करने में उर्फी को भी पीछे छोड़ा। टूटी फूटी काठी काठ का घोड़ा, मोदी जी ने धुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा दौड़ा पूछ उठा के 10 जनपद तक दौड़ा। फ्यूचर का ला 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 रोशा। बहुत बढ़िया आदित्य। अब सुनो कविता। न टूल किट, न कोई गैंग, न विरोधी दल, न ही राजद, न बसपा सपा हराएगी। जैसे कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया था कभी, वैसे ही भाजपा को भाजपा हराएगी। बनाओ आपको जो बनाना है आप।
भाजपा वालों, मुझे लगता है कोई तंत्र मंत्र बाधा है, किसी नजूमी से सब साज कराकर देखो, नीट का टॉप तो बेकार डॉक्टर होगा, -40 से इलाज कराकर देखो। शुक्रिया। गोल्ड सिल्वर को तो रॉकेट बना रखा है, चावलों दाल की कीमत भी आसमानी है। आप ये डील जो ईयू से करके आए हो, उसके बदले हमें कीमत कितनी चुकानी है? उसके बदले कितनी कीमत चुकानी है? आपके चाहने वालों ने कहा है मुझसे, आपका डाउन अब इंडेक्स करके मानेंगे। एक नए इश्क में तुमने किया है एक्स हमें, तुमको 29 में हम एक्स करके मानेंगे। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या बात है भाई, वाह 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 ऑडियंस देखो आज वाह वाह। आप क्या एक्स करके मानोगे? अभी इन्होंने आपको एक्स कर दिया, इधर आ जाओ। मेरी कई बार मोदी जी से भी मुलाकात हुई सर, लेकिन पहली बार मेरे को गणतंत्र दिवस की परेड में राहुल जी मेरे बराबर में बैठे, तो मैंने बूझ लिया। आपके मैंने बराबर में? में तो कौन सी लाइन में बैठे थे आप? मैं पहली में बैठा था मैं। हाँ, तो तुम्हें बुलाता कोई तो मैं वहाँ गया, मैंने बूझ लिया। मैंने कहा सर अब क्या इरादा, आप कितने इलेक्शन हार चुके? तो बोले अब कोई इरादा नहीं, अब तो मन है ऐसा कुछ हो जाए तो बस जीवन सफल हो जाए। मैंने कहा क्या हो? तो उन्होंने पैरोडी सुनाई सर, ध्यान सुनाओ। पीएम के जैसा कोई हमें प्यार कर ले। तू क्यों दे रहा भाई, तू कांग्रेसी? पीएम के जैसा कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही बंगाल में ये जनता एतबार कर ले, बंगाल में ये जनता एतबार कर ले। बोलो, तुम ही बोलो। झूठा ही सही, झूठा ही सही, ये हमने बहुत करके देखा है चिंतन, हमने बहुत करके देखा है चिंतन, जाके विदेशों में करते हैं मंथन, जाके विदेशों में करते हैं मंथन। गंगा नहाए कभी गाड़ी चलाए, हा हा हा, गंगा नहाए कभी गाड़ी चलाए, फिर भी नतीजा क्यों निकलने ना पाए, फिर भी नतीजा क्यों निकलने ना पाए। वो कोई अपने मुकुट का श्रृंगार कर दे, झूठा ही सही, पीएम के जैसा कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। वो जिस दिन से लड़े नहीं वोट पड़े, जिस दिन से लड़े नहीं वोट पड़े, हम जिद पे अड़े कब होंगे बड़े, जिस दिन से लड़े नहीं वोट पड़े, हम जिद पर अड़े कब होंगे बड़े। माना के अपना अभी बहुमत नहीं है, हा हा हा, माना के अपना अभी बहुमत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं कोई कीमत नहीं है। कोई यहाँ कह दे चाहे वहाँ कह दे, कोई यहाँ कह दे चाहे वहाँ कह दे, तुम जीत गए आके कह दे, तुम जीत गए आके कह दे, तुम जीत गए आके कह दे। माना तजुर्बा हमें कुछ भी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, माना तजुर्बा हमें कुछ भी नहीं है, भारत के शहजादे लेकिन हम ही हैं, भारत के शहजादे लेकिन हम ही हैं, भारत के शहजादे लेकिन नहीं है। वो चले रास्ते में यात्रा, वो चले रास्ते में हो, चले रास्ते में कुर्सी पे सवार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। अंतिम कि मुझको ना देखो
तुम देखो घराना, कुनबा है अपना पुराना तो देखो, मुझको ना देखो तुम घराना तो देखो। कितने बरस का ये वनवास होगा, हा हा हा, कितने बरस का ये वनवास होगा, जनता को कब मुझ पे विश्वास होगा, जनता को कब मुझ पे विश्वास होगा, वो कभी हम पे भी ओ कभी हम पे भी जनता उपकार कर दे, झूठा ही सही, झूठा ही सही, पीएम के जैसा कोई हमें प्यार कर ले, पीएम के जैसा कोई हमें प्यार कर ले, कैसा झूठा ही सही, झूठा ही सही। अनिल कमाल। अनुज जी ऐसा काम करते हो क्योंकि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये कर दो तो सुप्रीम कोर्ट, खांसी दे तो सुप्रीम कोर्ट, सब आप क्या कर रहे हो? ऐसे काम ही मत करो। लेकिन सर ठगा तो महसूस कर रहा है आपका वोटर। आज पहली बार गौरव चौहान बन के कविता पढ़ रहा है। कब तक वोट करूं मैं तुमको, कब तक तुम्हें जिताऊं, टूटा दिल ये बोल रहा मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, किसी और का बटन दबाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, मीठी खीर में तुमने काहे नींबू आज निचोड़ा, क्या बात है, वाह। यूजीसी में भेदभाव का क्लॉज कहो क्यों जोड़ा। बस एक ही लाइन। और वोटर को ठोकर देकर कब तक तिल तिल मारोगे, अब की इलेक्शन यूजीसी पर सीसी कर हारोगे, अब की इलेक्शन यूजीसी पर सीसी कर हारोगे। कब तक अपनी ही छाती पर बुलडोजर चढ़वाऊं, टूटा दिल ये बोल रहा मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, किसी और का बटन दबाऊं। हर हर घर घर नारा लगाकर हम दर दर भटके हैं, प्यास की खातिर तुमने दिए जो वो फूटे मटके हैं, प्यास की खातिर तुमने दिए जो वो फूटे मटके हैं। महंगाई बेरोजगारी का हमको सिला दिया है, कमल खिलाया हमने हमें मिट्टी में मिला दिया है, कमल खिलाया हमने हमें मिट्टी में मिला दिया है। और प्राण पंक्ति इस कविता की। कब तक सगा समझ कर तुमको, कब तक सगा समझ कर तुमको मैं खुद को ठगवाऊं, टूटा दिल ये बोल रहा मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं। बहुत धन्यवाद। अभी पीछे एक कार्यक्रम में राहुल जी भाषण दे रहे थे, तो वो वीबी जीराम जी नहीं बोल पा रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो तंज कर रहे हैं, लेकिन इस तंज का असर क्या होता है सर मैं बताता हूं। बहुत आसान सी पंक्ति, आसान सा नतीजा। कांग्रेस सरकार को घेरने के चक्कर में खुद के नुकसान का काम कर देती है। आप जी राम जी नहीं बोल पाते तो चुनावों में जनता आपको राम राम कर देती है। राम राम कर देती है। और एक व्यंग्य की पंक्ति सर, नाम बदले तो संविधान खतरे में, आप हारे तो लोकतंत्र खतरे में। आपने भी बढ़िया फार्मूला निकाला है। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आपके हिसाब से चलें तो 5 राज्य में लोकतंत्र खतरे में आने वाला है। खतरे में आने वाला। और इधर खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों के लीडरों के साथ खूब बैठकें की। पता नहीं, मेरी तो समझ में ये नहीं आता, कांग्रेस पार्टी कभी कभी सोचती होगी यार करने के लिए कुछ नहीं है, चलो एक बैठक कर लेते हैं। तो मैंने एक समर्थक से पूछा सर, सर कांग्रेस इतनी बैठकें करती है, इन बैठकों का कोई नतीजा निकल पाता है?
तो बोला नतीजे वतीजे का तो पता नहीं, पर बैठक करने में मजा बहुत आता है। अच्छा, कांग्रेस ने अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर लिया है कि जैसे आपके मन का ना हो तो संविधान का अपमान हो जाता है, लेकिन अपना किया हुआ कभी आपके ध्यान नहीं आता। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं साहब, आप तीसरी लाइन में बैठे तो संविधान का अपमान हो गया, इस पे आपने बड़ा ध्यान दिया है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में हंगामा करके आपने संविधान का कौन सा सम्मान किया है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा देखें, करोड़ों लोग हैं जो राम जी के ही सहारे हैं। कड़ी मेहनत तो करते हैं मगर किस्मत से हारे हैं। लहर जो आज कल ये चल रही है, भाजपा वालों समर्थक भी तुम्हारे हैं, विरोधी भी तुम्हारे हैं। सर बहुत बड़ी बात कही मैंने बहुत मन से बोला है। ये कविता की पंक्ति हो जाए तो मोहब्बत देना। विरोधी बच ना पाए, भाजपा वो व्यूह रचती है। सफाई लाख दें पर वो सफाई किसको पचती है। इलेक्शन ईडी लड़ती है या फिर लड़ती है भाजपा। इलेक्शन ईडी लड़ती है या फिर लड़ती है भाजपा। इलेक्शन जिस जगह हो पहले क्यों ईडी पहुंचती है। दो मिनट और एक धन्यवाद। और एक, क्योंकि ये दीदी ने कहा था तो दीदी के हवाले से यहां से बंगाल तक आपकी तालियां पहुंचे। आज की ऑडियंस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक। थैंक यू। सुनिएगा, चुनावों में वहां खेला तो अब हर हाल में होगा। चुनावों में वहां खेला तो अब हर हाल में होगा। शिकारी ही कहीं ना कैद अपने जाल में होगा। सर कविता हो जाए। शिकारी ही कहीं ना कैद अपने जाल में होगा। दवा देने की जगह सर्जरी करती है अब दीदी। दवा देने की जगह सर्जरी कर देती है दीदी। कमल दल को संभल कर रहना बंगाल में होगा। कमल दल आखिरी सर आखिरी। और एक कवि धर्म निभाता हूं, मेरे सारे कवियों ने बहुत मोहब्बत दी है, सुने। भले ही आपको सो पूर्वजों को खूब जी भर के, तुम्हें घेरे रहेंगे रात दिन साए यहां डर के। बताना जो विपदा के समय 2 जून रोटी दे गरीबों को, मिला क्या मनरेगा की आपको जयराम जी करके। मिला जयराम जी कर दी सर। धन्यवाद, प्रणाम सर। थैंक यू भाई। ये जो बात है ना कि ये जो आपने चेंज किया है, इससे मिला क्या? ये करना क्या जरूरी था? या उसी मनरेगा के नाम में ही ये चेंज क्यों नहीं हो सकता था? नहीं, जैसे 2002 का भारत कुछ और था, 20 साल भारत कुछ और है, आने वाले टाइम में 20 साल बाद भारत कुछ और होगा। तो समय और परिस्थिति के अनुसार किसी नियम, अध्यादेश, कानून में उसमें हमेशा बदलाव की जरूरत होती है। उसी नाम में हो जाता? नहीं, नाम की अगर नाम की चर्चा लेके किया जाए तो क्या ये जवाहरलाल नेहरू जी का सम्मान नहीं करते थे? बाद में इन्होंने उस नाम को मनरेगा कर दिया और तमाम नामों में परिवर्तन। बात नाम की नहीं, आज क्या, आज विकसित भारत की ज़रूरत है। विकसित भारत हो रहा है। 2047 तक हम आत्मनिर्भर भारत की उसमें प्रगति के पथ पर हम अग्रसरित हैं। तो आज की ज़रूरत क्या है? आज की ज़रूरत ये है, पहले मनरेगा को समझना चाहिए था कि मनरेगा में जो काम होता था वो पंचायत नहीं डिसाइड कर सकती थी। जो भारत सरकार के अधिकारी होते थे वो काम बना के दे देते थे, उसी के अंतर्गत आपको वो काम, चाहे वहाँ गांव के अंदर ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो, आज ही उस काम को पंचायत डिसाइड करेगी कि हमारे गाँव में किस काम के लिए क्या आवश्यकता होगी। दूसरा ये कह रहे हैं कि ज़रूरतें बदल गई हैं। ज़रूरतें बदल गई हैं। आज ज़रूरतें बदल गई तो बदल दिया तो क्या हो गया? नहीं, पहले अधिकारी क्या इतने सक्षम नहीं थे कि उन्हें पता ही नहीं था क्या काम हो रहा है क्या नहीं। ऐसे तो फिर कुछ बदला ही नहीं जाएगा कभी। नहीं, पंचायत का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया तो इसमें हमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नाम बदल के क्या हो गया? अगर नाम बदलने से भी कोई हम उस पर वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक कानून था, ये कानून के दायरे से क्यों हट गए? लोग अब काम की डिमांड नहीं कर सकते हैं। जो उन्हें काम मिलेगा वो करना होगा। मैं नहीं मांग सकता हूँ कि आप मुझे काम दीजिए 100 दिन का, मेरे पास ये हक नहीं रह गया है अब।
मैं सिर्फ अगर मेरे पास बजट है, सरकार चाहेगी तो मुझे काम देगी, सरकार चाहेगी तो नहीं देगी। मैं सरकार के पास जाके नहीं कह सकता कि मुझे 100 दिन का काम चाहिए ही चाहिए। सिनेरियो देखो देश का, कोई बोल ही नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। ये तो सरकार है, माना कि गलत कर बैठे, विपक्ष आप हो, गर्दन झुकाए बैठे हो। विपक्ष आप हो, गर्दन झुकाए बैठे हो। इनके मुंह में तो चलो सत्ता की मलाई है, आप सब लोग दही क्यों जमाए बैठे हो? आप सब लोग दही क्यों जमाए बैठे हो? आप सब लोग दही क्यों जमाए बैठे हो? चेयर की चाह में रहते हो आप चारों पहर। दद्दू आपका, हाँ देखो, चेयर की चाह में रहते हो आप चारों पहर, चेयर के वास्ते सबसे ही चेंट जाते हो, चेयर की चांदनी से चेहरा ही खिल जाता है, चौथी लाइन में भी जाके चुपचाप बैठ जाते हो। चौथी लाइन में भी चुपचाप बैठ जाते हो। बहुत शुक्रिया। चौथी लाइन में भी चुपचाप बैठ जाते हो। और अभी शकील जी का बात उठाया था अनिल भैया, शर्म शकील को आई ना शरारत देखो, शर्म शकील को आई ना शरारत देखो, सटप से शख्स बड़ा वाला सटप्पा निकला, महेंद्र बाहुबली बनते हैं राहुल अपने, उन्हीं पे वार किया ये तो कटप्पा निकला। ये तो उन्हीं पे वार किया, ये तो उन्हीं पे वार किया, ये तो कटप्पा निकला। वो एक अनुज भाई साहब, भाई चल, वो एक पटका पहनाया गया, राहुल जी ने इनकार किया, कोई खास बात नहीं है, मैं एक शब्द पे खेलता हूं, देखना सर। वो भला पटके को पहने भी तो पहने कैसे, जो पहनना मना कर दिया उन्होंने, वो भला पटके को पहने भी तो पहने कैसे, वो पहलवान है तुमको बुझाई देता है, वो पहलवान है तुमको बुझाई देता है, इतना पटका है चुनावों में उन्हें मोदी ने, अब तो पटके में भी पटका सुनाई देता है, अब तो पटके में भी पटका सुनाई देता है। पटके में भी पटका सुनाई देता है। और आखिरी चार पंक्तियां, उठा के रख दी है कोने में सब क्रोनोलॉजी, उठा के रख दी है कोने में सब क्रोनोलॉजी, एक्ट के फैक्ट कोई आपके एग्जैक्ट नहीं, ये कॉन्क्लेव कांग्रेस का कंक्लूजन है कि ये कंप्रेस्ड हो चुकी है, कॉम्पैक्ट नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू आप सभी लोगों का, अभिनंदन, बहुत बहुत और हमारा सबसे बड़ा कमाल। भैया आपको प्रणाम है, मैं बिना किसी विशेष भूमिका के, बिना किसी विशेष भूमिका के और बिना किसी विशेष आलाप प्रलाप के सीधे सीधे अपनी पैरोडी शुरू कर रहा हूं, बस आप सुनिएगा। हम लोगों को समझ रखा है, हम लोगों को समझ रखा है तुमने कबूतर जानी, ऐसा ना हो इस ईगो में खो बैठो राजधानी। हम लोगों को समझ रखा है तुमने कबूतर जानी, ऐसा ना हो इस ईगो में खो बैठो राजधानी। झाड़ चने पे कमल के राजा, गोद में ईवीएम रानी, बागी जनता 29 में न कर दे खत्म कहानी। क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। माना मंदिर बनवाना पुण्य कर्म है, पर भक्तों की सुध लेना राजधर्म है। वाटर एयर में पॉइजन फेंस करे क्या, वाटर एयर में पॉइजन फेंस करे क्या, जुमले सुन सुन के लुंगी डांस करे क्या। डॉलर का पहिया दुत्कार रहा है, चक दे इंडिया भी झक मार रहा है। अरे प्रधानी की धान कूट गई अमेरिका जेठानी, खुद की शेखी इतनी फेंकी फंस गई बिल्लो रानी। अरे हम सैनानी समझ के लाए, हम सैनानी समझ के लाए, ये निकले सैलानी। मिनटों से घंटों तक पहुंची इनकी जहर जुबानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। बोलो मामा सोने का हिरण कहाँ है, बोलो मामा सोने का हिरण कहाँ है, उम्मीदों वाली कक कक किरण कहाँ है। उन्मादी ग्रहण कमीशन यार विचारो, उन्मादी
अधिग्रहण कमीशन यार विचारो, जनरल तो बोला ओ भाई मुझे मारो, नहीं मजाक हो रहा है, मुझे मारो। दोबारा मारना। उन्मादीकरण कमीशन यार विचारो, जनरल तो बोला ओ भाई मुझे मारो, कमाल हो रही है, मारो। राइट में तुम थे क्यों रॉन्ग हुआ है, किरदार कमल का किम जोंग हुआ है। अरे एक को चुंबन एक को चाटा, नीति है बचकानी, पिछड़ों की अगवानी में दी अगड़ों की कुर्बानी। पंखुड़ियों के इस्तीफों से बचेगी डंडी जानी, पंखुड़ियों के इस्तीफों से बचेगी डंडी जानी, शायद उससे पीठ खुजाने में होगी आसानी। क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। नमस्कार, धन्यवाद। भाई वाह 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 वाह, क्या ऑडियंस है आज की देखिए। बहुत बढ़िया। ये दुनिया भर में डंका बज रहा है। इस बीच एक खबर आई कि बैडमिंटन का इंडिया ओपन चल रहा था, डेनमार्क का जो वर्ल्ड का नंबर 3 खिलाड़ी है वो कह रहा मैं नहीं आ रहा, दिल्ली में नहीं जाऊंगा, यहाँ प्रदूषण है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है हमारे लिए? देखिए, जो दिल्ली का पोल्यूशन है, चूंकि अगर मैं बोलूँगा तो यही लोग कहेंगे कि राजनीतिक विषय है। जो मेज़रमेंट लेना चाहिए दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, वो काम कर रही है। लेकिन दिल्ली के साथ सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली का अपना खुद का कोई वेदर नहीं है। अगर उत्तराखंड में ठंडी हुई तो दिल्ली में ठंडी हो गई, राजस्थान में गर्मी हुई तो दिल्ली में गर्मी हो गई, और अगर पंजाब में पराली जलाई गई और वहाँ अब तो खत्म हो गया पराली ना। अब तो जब पंजाब से धुआं चल के आता है यहाँ तक, तो यहाँ स्टोर काफ़ी ज़्यादा ऊपर, और यहाँ तो उतना ज़्यादा, तो पंजाब में अगर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक पूर्ण रूप से प्रदूषण की समाप्त नहीं होगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट ना करें? बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये सारे खेल तो हो ही रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति ने अगर मना किया, बाकी लोग तो आ ही रहे हैं खेलने के लिए किसी एक व्यक्ति का। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ कंसर्न है तो उस पर सरकार यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पंजाब से जो पराली का धुआं चल के आ रहा बार बार, वहाँ पे पोल्यूशन, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था अक्टूबर नवंबर से आ रहा है, अब तो जनवरी फरवरी में भी। जैसे हमें लगता है जो लोग नहीं, पंजाब में जिन लोगों ने अगर खेती किया होगा, अगर जो लोग खेती किए होंगे, धान की जो पराली होती जला दीजिए तो कम से कम वो 10-10 दिन 15-15 दिन जलती रहती, इतनी ज़्यादा उसमें नमी होती है। अगर वही गर्मी के सीजन में जो भूसा होता है गेहूं का, उसको जलाइए तो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ के प्रदूषण को लेकर। पहले कह रहे थे दिल्ली में सरकार आएगी हम 15 दिन में प्रदूषण खत्म कर देंगे, अब कह रहे पंजाब में सरकार आएगी तो हम प्रदूषण दिल्ली का खत्म कर देंगे। तो ये इनके जुमले हैं, और ये आज से नहीं, 2014 से फेरित है जुमलों की। 15 करोड़ लोगों के अकाउंट में आ जाए। आप भी तो ये मुद्दे नहीं उठा रहे ना? हम तो उठा रहे हैं अभी। हम बस इन्हें यही आता है, इनके इसमें पाकिस्तान, मुस्लिम, माइनॉरिटी, राहुल गांधी पे कमेंट करना, इनके अलावा इनके पास कोई लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की बातों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारी पे, गंगा साफ कैसे होएगी, मोदी जी के लिए अलग घाट बना के गंगा साफ हो जाएगी, जमुना साफ हो जाएगी। तो इनको यही काम आते हैं, इससे अलावा जुमलों के अलावा इनकी पोटली में कुछ है नहीं। आपने क्या पेश किया कि आप कैसे करोगे? हमने करके दिखाया था दिल्ली को हमने 15 साल में वर्ल्ड कैपिटल सिटी बना के दिखाया था। दिल्ली का नाम था, सबसे ज़्यादा ग्रीन कैपिटल जो थी वर्ल्ड में दिल्ली थी। आज कहाँ है दिल्ली का स्तर, क्या है? आप सबसे ज़्यादा तो नहीं, चलो वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैपिटल। अगर सबसे ज़्यादा नहीं थी तो कम से कम उन बड़ी कैपिटलों में नाम तो आता था जो ग्रीन कैपिटल थी देश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से थे अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, कांग्रेस से पहली बार भूपेश यादव जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।